सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग हामिद खां पाठ पढ़े थे और उस पाठ का सारांश भी आप लोगों को समझाया गया था। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज मैं इस पाठ का पुनरावृत्ति कराऊंगी जिसे आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पाठ से संबंधित एक प्रश्न पूछ रही हूँ। इस पाठ में क्या संदेश दिया गया है? जी हाँ बच्चों, चलिए इसका उत्तर मैं बता दे रही हूँ। इस पाठ में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगला मौखिक प्रश्न की ओर। मौखिक प्रश्न है, पहला, इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? एस.के. पोटेकाट। अगला प्रश्न है, यह कहानी मूल रूप से किस भाषा में रची गई है? मलयालम भाषा में। अगला प्रश्न है, इस कहानी में किस स्थान का वर्णन है? जी हाँ बच्चों, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। उसका पहला, लेखक समाचार पत्र में किस घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था और क्यों? लेखक समाचार में तक्षशिला में हुई आगजनी की घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था क्योंकि वहाँ उसका मित्र हामिद खां रहता था। वह उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित हो गया था। अगला प्रश्न है, लेखक एक दुकान में क्यों गया? वहाँ उसने क्या देखा? इसका उत्तर है, लेखक को भूख लगी थी। वह होटल की तलाश में एक दुकान में गया। वहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। एक कोने में पड़ी खाट पर एक दढ़ियल बुढ़ा गंदे तकिए के सहारे बैठा हुक्का पी रहा था। अब अगला प्रश्न है, हामिद खां के पूछने पर लेखक ने अपना परिचय किस प्रकार दिया? इसका उत्तर है, लेखक ने स्वयं को मालाबार का रहने वाला तथा हिंदू जाति का बताया। हिंदू और मुस्लिम एकता का इसमें संदेश दिया गया है, इसलिए लेखक भी अपने आप को हिंदू जाति का ही बता रहे हैं। अब प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ बच्चों। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।